अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर आग नहीं लगाई ना तो चैनल को डिसलाइक मार के छोड़ के चले जाना, और अगर आग लगाई ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद 1,000 करोड़ रुपए मिला। उसने वो सारा पैसा अलग अलग जगह पर लगा दिया और खुद रेंट पर रहने लगा। कोई पागल ही कर सकता है ना ऐसा, क्योंकि आम इंसान होता तो वो गाड़ी बंगला खरीदने में ही बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। यह पागल इंसान और कोई नहीं, इलॉन मस्क है, जो आज वर्ल्ड की कई लीडिंग कंपनियों का मालिक है और आज इसका नेटवर्क 1,60,000 करोड़ में है। और ये सब उसके पागलपन और जिद का ही नतीजा है, क्योंकि भीड़ के साथ चलना तो बहुत आसान होता है, एक पागलपन चाहिए जो भीड़ से हटकर अलग करने की प्रेरणा देता है। जिस बंदे की भारी आवाज़ की वजह से उसे रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया, उसने अपनी जिद पकड़ी और वो मुकाम हासिल की जिसके लिए बहुत सारे लोग तो सिर्फ सपने ही देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज़ फ्लॉप हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और आखिरकार कामयाबी को उनके आगे घुटने टेकने पड़े। विराट कोहली का भी कुछ ऐसा ही किस्सा है जो कि उसके पागलपन और जिद को बयां करती है। 2006 की बात है, विराट कर्नाटका में रणजी खेल रहा था। पहले दिन विराट 40 रन बनाकर नॉट आउट रहा। शाम को उसके घर से खबर आई कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सबने एक्सपेक्ट की कि वह तुरंत घर के लिए निकल जाएगा, यहाँ तक कि ये तय हो गया था कि विराट के जगह पर कौन खेलेगा। पर दूसरे दिन विराट पिच पर खड़ा रहा और इस हालात में विराट ने सेंचुरी लगाकर अपने टीम को जीत दिलाई और फिर वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़ा। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे, लाखों में एक के पास होता है ऐसा पागलपन और जिद, और ऐसे लोग परसेंटेज में नहीं नंबर्स में होते हैं। ऐसी ही कहानी है दशरथ मांझी की, जो कि अपनी पत्नी को टाइम पे हॉस्पिटल न पहुंचाने के कारण उनकी मौत हो गई, क्योंकि उनके घर से हॉस्पिटल तक रास्ते में बहुत बड़ा पहाड़ था। और फिर उस बंदे को गुस्सा आ गया और उस बंदे ने अपने गुस्से को अपनी जिद और पागलपन में बदल दिया और उसने 55 किलोमीटर का पहाड़ 22 सालों में मात्र छेनी और हथौड़ी से ही तोड़ डाला। इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे, करोड़ों में एक के पास होता है ऐसा पागलपन और जिद। दोस्तों, निर्णय आपका है कि आपको इतिहास पढ़ना है या इतिहास गढ़ना है। वो पागल ही है ना, जब सब ट्रिप्स प्लान कर रहे होते हैं तब कोई बंदा अपनी एम्पायर खड़ा करने के लिए प्लान्स कर रहा होता है, और जब सब नौकरी ढूंढने के चक्कर में होते हैं तब कोई पागल नौकरी देने की सोच रहा होता है। और ऐसे पागल आगे जाके बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स बनते हैं। और ये पागल सक्सेस के हमेशा भूखे होते हैं और यह कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यही पागलपन और जिद इन्हें ना तो सोने देती है और ना ही जागने देती है। जिद्दी इंसान कभी भी शांत नहीं बैठता, वह 1000 बार फेल होता है, परंतु उसकी जिद और उसकी पागलपन उसे एक बार और ट्राई करने के लिए मजबूर करती है, और यह जब तक करता रहेगा तब तक कि वह सफल ना हो जाए। और अंत में आखिरकार सफलता को उसके सामने घुटने टेक नहीं पड़ते हैं और यही इंसान को सफल बना देती है। यकीन नहीं होता तो हिस्ट्री उठा के देख लो, कौन बंदा 1000 बार फेल होने के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ता। कोई पागल ही ना, और इसी कारण यह जिद्दी इंसान दुनिया को रोशन कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस एल्वा एडिसन की। 65 साल का एक बंदा जिसे 1000 बार रिजेक्ट कर दिया गया, उसने अपनी जिद पकड़ी और KFC जैसे बड़े होटल की मिसाल खड़ी कर दी। जिस बंदे को अंग्रेजों ने अपनी होटल में घुसने तक नहीं दिया, उस बंदे ने अपनी जिद और पागलपन को उजागर किया और वह बंदा आज ताज होटल का मालिक है। निर्णय आपका है कि आपको नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है या एबनॉर्मल तरीके से, क्योंकि अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने अंदर जिद और पागलपन को पैदा करना होगा, क्योंकि जिद्दी इंसान ही दुनिया को सफल